नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो बहुत ख़ास है उन लोगों के लिए जो हज पर इस बार जा रहे हैं, और उनके लिए आज की जो जानकारी है हमारी वो है उन बीमार आज़मीन हज के लिए जो व्हील चेयर से सफ़र करना चाहते हैं, सफ़र हज करना चाहते हैं, और उनको वहाँ ले जाने का क्या प्रोसेस है, क्या तरीका है, और वहाँ उनको क्या क्या करना पड़ सकता है, क्या ज़रूरत हो सकती है, इसकी पूरी जानकारी मैं अपने तजर्बे की बुनियाद पर दूंगा। क्योंकि 2 बार मैं एज ए असिस्टेंट हज ऑफिसर की शक्ल में वहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ड्यूटी पर रहा हूँ, जद्दा में, मदीना में, मक्का में। तो वहाँ पर जो पूरा सिस्टम होता है हमारे इंडियन हाजियों का, वो कैसे रहता है, कहाँ कहाँ से उन्हें मदद मिलती है, उसको मद्देनज़र रखते हुए आपको बताऊंगा कि आप यहाँ से वहाँ तक और वहाँ से वापसी तक किस तरह आप अपने आप को तैयार कीजिए। तो देखिए, पहली आज की इस ख़ास वीडियो में इसके साथ साथ हम हज कमेटी ऑफ इंडिया की भी अपडेट्स देंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की ये ख़ास वीडियो आपके लिए। एक बात और आपको एक जानकारी और दे दूं कि हमारी हर वीडियो पिछली वीडियो से ही रिलेटेड होगी और आपके हज के सफ़र को आसान करने की सिमत में एक कदम होगा। तो हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारी जो वीडियो को आप तक पहुंचने में मदद करेंगे, आपको इसको सब्सक्राइब करना। तो हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि वक्त पर जैसे हमारी वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप उसको उसी वक्त देख सकें। और कोशिश करिए वीडियो को हमारी आखिर तक देखिए, क्योंकि लास्ट तक ही आपको पूरी बात पता चल पाती है, सही जानकारी मिल सकती है। और अपने साथियों को भी इसको फॉरवर्ड कीजिए ताकि उनको भी सही जानकारी सही वक्त पर मिल सके। तो देखिए, हज कमेटी ऑफ इंडिया जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक विभाग है, एक डिपार्टमेंट है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का माइनॉरिटी अफेयर्स जो मिनिस्ट्री है वो कई मिनिस्ट्रियों से मिलकर हज के सफ़र को आसान बनाने के लिए काम करते हैं। तो इसमें एविएशन जो डिपार्टमेंट है, यानी कि जो भी एयरपोर्ट से हमारा आना जाना होता है उस पर पूरा काम किया जाता है। इसके साथ साथ हेल्थ मिनिस्ट्री भी इसमें इन्वॉल्व रहती है, क्योंकि आपका वैक्सीनेशन भी हेल्थ मिनिस्ट्री के थ्रू होता है। और इसके अलावा भी बहुत सारे डिपार्टमेंट लगते हैं। तो इसमें जो हमारे आदमी हैं जो बीमार जाते हैं उनको अपनी व्हील चेयर यहाँ से साथ ले जाने का भी ऑप्शन खुला होता है। अगर आप इतने बीमार हैं कि वहाँ बासानी नहीं चल पाएंगे, आपको घुटनों का दर्द है या आप ज़्यादा मोटापा है या और कोई ऐसी बीमारी है जिससे आपको थोड़े चलने में परेशानी होती है, तो आप अपनी व्हील चेयर अपने साथ ले जा सकते हैं। बस उसमें 2 बातों का ख्याल रखना है। नंबर 1, व्हील चेयर जो है हल्की होनी चाहिए और आप उसको रेप करके ले जा सकते हैं, यानी कि उस पर प्लास्टिक से अच्छी तरह से उसे ढक लें। खास करके उसके जो व्हील हैं, पहिए हैं, उनको ढका होना ज़रूरी है, क्योंकि वो आपकी जब जाती है बाई एयर तो आपके लगेज में साथ जाती है और वहाँ पर उसको फेंका जाता है एक तरह सामान के साथ। तो अगर आपके व्हील खुले हुए तो वो टूट सकते हैं, और अगर टूट जाते हैं तो वहाँ पर उसकी रिपेयरिंग मुश्किल हो सकती है, आपके लिए परेशानी का सबब बन सकती है, और जिस मकसद से आप ले जा रहे हैं वो मकसद आपका पूरा नहीं होगा। इसलिए उसको आप अच्छी तरह पूरी तरह से पैक करके ले जाइए। दूसरी बात, अहम बात यह है कि जो आपकी व्हील चेयर आप ले जाएं वो ऑटोमेटिक नहीं होनी चाहिए, यानी कि उसमें बैटरी नहीं लगी होनी चाहिए। अगर बैटरी लगी होगी तो इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट का पूरा सिस्टम है उसमें आपकी लगेज में वो नहीं जा सकती। तो आप सादा व्हील चेयर हो जो हाथ से चलाने वाली होती है, जैसे आमतौर पे सब जगह आप देखते हैं, वही आपकी जा सकती है। तीसरी बात यह है कि अगर आप यहाँ से ले जाना नहीं चाहते हैं और चाहते हैं कि वहाँ पर हमें फैसिलिटीज़ मिले, तो वहाँ पूरा व्हील चेयर का इंतज़ाम है। हज कमेटी ऑफ इंडिया जो वहाँ पर काम देखती है, कौंसलेट जनरल ऑफ इंडिया, तो वहाँ पर मदीने में 3 ऑफिस बनाए जाते हैं जिसको हम ब्रांच ऑफिस कहते हैं, और मक्का में यानी कि अजीज़िया में 14 या 15 ऑफिस बनाए जाते हैं। उसमें ब्रांच ऑफिस होते हैं नंबर 1 से लेकर 14-15 तक। और उन्हीं ब्रांच ऑफिस में एक पार्ट होता है जो है डिस्पेंसरी का, जहाँ पर MBBS MD डॉक्टर्स बैठते हैं जो आपका इलाज करते हैं, और वहीं पर दवाओं के लिए डिस्पेंसरी भी होती है। तो ये जगह जगह पर आपके जहाँ आप ठहरते हुए हैं उसी बिल्डिंग के आसपास ही वो ऑफिस होता है। जब आप मदीने में ख़ास करके जब आप बाहर निकलते हैं अपनी बिल्डिंग से, तो आसपास आपको कोई ना कोई ज़रूर बता देगा कि आपका ब्रांच ऑफिस कौन सा लगता है। तो अगर आप यहाँ से नहीं ले जाना चाहते हैं तो वहाँ पर ब्रांच ऑफिस फ़ौरन जाकर
अपनी दरख्वास्त देकर वहाँ से एक व्हील चेयर आप इशू करा सकते हैं। और जब वापसी में, जब आपकी मदीने से मक्का वापसी हो, तब आप उसको वहाँ सबमिट कर दीजिए। तो आपका वहाँ 8 दिन का सफ़र व्हील चेयर पर हो सकता है। अगर वहाँ पर भी ख़त्म हो गई हैं और आप देर में आपकी फ़्लाइट होती है, तब जो है हरम शरीफ में, यानी कि मस्जिद नबवी के गेट पर, वहाँ मालूम कर लिए गेट है जहाँ पर ये व्हील चेयर दी जाती हैं। तो सिर्फ आपका जो है पासपोर्ट नंबर, वीज़ा नंबर उनको चाहिए। आपका आई कार्ड भी में भी पूरी जानकारी होती है, ब्रेसलेट में भी जानकारी पूरी होती है। आप तो आपका वो डिटेल ली जाती है और आपको व्हील चेयर दे दी जाती है। इसी तरह मक्का में भी, हरम शरीफ के बाहर भी वहाँ पर ये फैसिलिटीज़ दस्तयाब है। इसके अलावा भी बहुत से मक्का में तो बहुत सारे जो प्राइवेट्स लोग हैं वो भी व्हील चेयर के थ्रू आपको तवाफ़ और सही तक कराने के लिए वहाँ खड़े रहते हैं। और उनका कुछ एक रकम है, 40-50 रियाल लेते हैं, वो आपको तवाफ़ और सही वगैरह कराते हैं। तो वहाँ पर भी आप फैसिलिटीज़ ले सकते हैं। तो इसलिए जो लोग बीमार हैं उन्हें परेशान होने की कतई ज़रूरत नहीं है। आपका काम बआसानी इंशाअल्लाह ताला होगा। और हज का सफ़र है तो थोड़ा मुश्किल, लेकिन अगर जब आप हिम्मत करते हैं और सफ़र के लिए निकलते हैं तो बहुत सारी मुश्किलें आपकी खुद ब खुद आसान होती चली जाती हैं। बस आपको ज़ब्त, तहम्मुल और बहुत ही सब्र से काम लेने की ज़रूरत होती है। और हम जो ये आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं, इस ट्रेनिंग को आप ज़रूर लेते रहिए। और जो अभी आपको लेटेस्ट जानकारी हज कमेटी की ऑफ इंडिया से मैं देना चाहूँगा कि हज कमेटी ऑफ इंडिया आपके काम में दिन रात लगी हुई है। आपकी तैयारी पूरी चल रही है। पासपोर्ट आपके पहुँच चुके हैं मुंबई, और वहाँ से आपके वीज़े के लिए तैयारी शुरू हो रही है। इसके साथ साथ अलग अलग जगह के जो भी कॉन्ट्रैक्ट हैं वो किए जा रहे हैं। और पूरे इंडिया के सभी आदमी हज को ट्रेन करने के लिए जो ट्रेनर्स की जो सिलेक्शन हुआ है उनको मुंबई में ट्रेनिंग दी जा चुकी है अभी 24-25 फरवरी को। और वो पूरी लेटेस्ट जानकारी लेकर आपके ज़िले में पहुंच चुके हैं। आप उनसे कांटेक्ट कीजिए ताकि आप अपनी ट्रेनिंग के कम से कम 3 राउंड पूरे कीजिए और वहाँ छोटी से छोटी बात समझिए, सीखिए। और हमारे चैनल पर भी बने रहिए ताकि हम भी आपको लेटेस्ट और सही जानकारी सही वक्त पर देते रहें। आपसे गुजारिश ये है कि हर एक बात को बहुत ही सीरियस होकर संजीदगी से सुनिए, समझिए, क्योंकि एक एक जानकारी आपको हज के सफ़र में काम आएगी। दूसरी बात ये, जो लोग बीमार हैं वो डॉक्टर से कांटेक्ट में रहें और पूरी उनको बताते रहें कि 40-42 दिन के सफ़र को आप जा रहे हैं। वहाँ गर्मी 40 और 45 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहती है और बाहर और अंदर आपका एयर कंडीशन में आपको रहना होगा। तो आप अगर बीमार हैं तो आपको किन बातों का ख्याल रखना है। और अभी अगर आप फिट रहें, अच्छी दवाएं अपनी ले लें, खाना पीना अपना अच्छा रखें, ग़िज़ा पूरी अच्छी तरह लें, बैलेंस डाइट लें, और आप आने वाला जो हज का सफ़र है जो मई-जून में आपका शुरू होगा उसके लिए अभी से आप तैयार कर सकते हैं। ये बहुत मुबारक महीना है। इसमें भी आप अपने आप को मगरिब के बाद और फजर के बाद भी चहलकदमी ज़रूर करते रहें। कम से कम 1-2 किलोमीटर आजकल भी चलिए। और ईद के बाद अपने चलने का, पैदल चलने का सिलसिला और बढ़ाइए। और वहाँ कोशिश कीजिए कि आप पैदल जब चलें तो नंगे पैर भी चलने की आदत डालिए, क्योंकि आप तवाफ़ और सही करने में नंगे पैर ही वहाँ चलेंगे तो उसकी भी आपको आदत होनी चाहिए। तो इसी तरह की हम छोटी छोटी बातें आपको हर वीडियो में बताते रहेंगे। हमारी आपसे यही दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको आप अपने दूसरे साथियों तक पहुँचाइए ताकि वो भी इस जानकारी से फैज़याब होते रहें और हम भी आपको लगातार जानकारी देते रहें। जल्दी आपको अगली वीडियो के रूप में मैं हाज़िर होता हूं। जब तक के लिए आपको इजाज़त चाहता हूं। शुक्रिया।